Assalamu alaikum, my dear students. Today we will learn ENV chapter number 8 our creepy and crawly friends. आज हम creepy and crawly friends के बारे में लर्न करेंगे, उनके बारे में स्टडी करेंगे. Let's start the chapter. Our earth is full of creepy and crawly creatures. These include insects, worms, spiders, snails, lizards and many more. हमारा जो पूरा अर्थ है वो पूरा क्रीपी एंड क्रोली क्रिएचर से भरा हुआ है. उसमें क्या आता है? इंसेक्ट्स होते हैं, वर्म्स होते हैं, स्पाइडर्स होते हैं, स्नेल्स होती है और लिजार्ड्स भी होते हैं और बहुत सारे क्रीपी एंड क्रोली क्रिएचर्स भी होते हैं. द टाइनी क्रिएचर्स आर फाउंड एवरीवेयर. जो टाइनी क्रिएचर्स है वो हमको हर जगह पर देखने मिलते हैं. ऑन लैंड, ऑन ट्रीज, इन वाटर, इन एंड इवन अंडर द ग्राउंड. जो वो टाइनी क्रिएचर्स है हमको हर जगह पर देखने मिलते हैं. कहाँ कहाँ पे? हमको लैंड में देखने मिलते हैं, ट्रीज़ के ऊपर देखने मिलते हैं, पानी में देखने मिलते हैं और ज़मीन के जो नीचे वाला पार्ट होता है वहाँ पे भी देखने मिलते हैं. Our first topic is insects. Insects are very small creatures that are commonly found around us, in gardens, inside houses, on plants, in the soil and also in and around water bodies. जो स्मॉल इंसेक्ट्स होते हैं, जो स्मॉल क्रिएचर्स होते हैं वो हमारे आसपास हमको देखने मिलते हैं. गार्डन में देखने को मिलते हैं, हमारे घर के अंदर भी होते हैं, प्लांट्स में होते हैं, सॉइल मतलब जो नीचे ज़मीन की जो मिट्टी होती है उसमें होते हैं और जो पानी जहाँ पे होता है वहाँ पे भी ये हमको देखने को मिलते हैं. एन इंसेक्ट हैज़ 6 legs. इंसेक्ट को 6 legs होते हैं. इट्स बॉडी इज़ डिवाइडेड इनटू 3 parts. उनकी जो बॉडी है वो 3 part में डिवाइडेड है. द हेड, द थोरैक्स एंड द एब्डोमेन. वो जो उनका हेड होता है, थोरैक्स होता है और एब्डोमेन होता है. इट डज नॉट हैव बैकबोन but its body has a hard covering. It has pair of antenna that help it to feel and sense things. उनको बैकबोन होता नहीं है. हम हमारी पीठ में पीछे हाथ घुमाएंगे तो बीच में एक बोन होगा, उसको बैकबोन बोलते हैं. वैसे उनको बैकबोन होता नहीं है. उनके पास पेयर ऑफ एंटीना होता है जो उनको फील करने में और सेंस करने में हेल्प करता है. नाउ पार्ट्स ऑफ एन इंसेक्ट. आज हम इंसेक्ट्स के बॉडी पार्ट्स देखेंगे. आर यू रेडी? जो ये ऊपर का जो पार्ट है उसको क्या बोलते हैं? हेड. फिर जो ये वाला पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक का उसको बोलते हैं थोरैक्स. और जो ये पीछे वाला पोर्शन है उसको बोलते हैं एब्डोमेन. फिर जो ये दोनों है, ये और ये ब्लैक ऊपर जो दिख रहा है वो वी शेप में, उसको बोलते हैं एंटीना. फिर ये आपको पता है इसको क्या बोलते हैं? लेग्स. यस. और इसको विंग्स. रिपीट विथ मी. हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, एंटीना, legs and wings. Now some insects like houseflies, cockroaches, butterflies and mosquitoes have wings that help them to fly. जैसे कि हाउस फ्लाई है, कॉकरोचेस है, बटरफ्लाई है, मॉस्किटोज़ है, वो सबको विंग्स होते हैं जो उनको फ्लाई करने में हेल्प करते हैं. Some insects like grasshoppers, crickets, locusts and stick insects jump around. जैसे कि ग्रास हॉपर है, क्रिकेट है, वो सब वो फ्लाई कर सकते नहीं, इसीलिए वो जंप करके जाते हैं कहीं पे भी.
Butterflies and moths look similar, but they are different in many ways. Read about their differences below. मतलब बटरफ्लाई एंड मोथ्स वो दोनों दिखने में तो सेम लगते हैं, पर उन दोनों में बहुत सारा डिफरेंस है जो हमको देखना है. बटरफ्लाई एंड मोथ्स. नंबर 1, बटरफ्लाइज हैव कलरफुल विंग्स. बटरफ्लाई को कलरफुल विंग्स होती है. मोथ्स डू नॉट हैव कलरफुल विंग्स. मोथ्स को कलरफुल विंग होती नहीं है. बटरफ्लाइज फ्लाई ड्यूरिंग द डे. बटरफ्लाइज होते वो पूरा दिन फ्लाई करती रहती है. मोथ्स यूजुअली फ्लाई एट डस्ट और एट नाइट. जो मोथ्स होते हैं वो कहाँ पे, जहाँ पे डस्ट होता है वहाँ पे उसके ऊपर फ्लाई करते हैं और नाइट में फ्लाई करते हैं. बटरफ्लाइज ओपन एंड क्लोज देयर विंग्स. बटरफ्लाई वो अपने विंग्स को ओपन एंड क्लोज कर सकती है. मोथ्स कीप देयर विंग्स ओपन. जो मोथ्स होते हैं मोथ्स वो अपने विंग्स को ओपन ही रख सकती है, क्लोज कर सकती नहीं है. अंडरस्टूड. बटरफ्लाइज को कलरफुल विंग्स होते हैं, मोथ्स को कलरफुल विंग्स होते नहीं हैं. फिर सेकंड क्या है, बटरफ्लाई वो पूरा दिन फ्लाई करती रहती है और जो मोथ्स होते हैं वो डस्क और नाइट में ही फ्लाई करते हैं. फिर बटरफ्लाई वो अपने विंग्स ओपन एंड क्लोज कर सकती है. मोथ्स जो होते हैं वो अपने विंग्स को खुला ही रख सकते हैं. नाउ नेक्स्ट टॉपिक, worms and snails. Worms are very small creatures that have very soft body. जो worms है वो बहुत ही small creature है, उनकी जो body होती है वो बहुत ही soft होती है. They do not have any bones. उनको एक भी bone होता नहीं है. Their bodies are like long tube. उनकी जो body है वो long tube की तरह दिखती है, like this. Can you see this picture? उनको एक भी बोन नहीं है और जो उनकी बॉडी है वो पूरी लॉन्ग ट्यूब की तरह है. अंडरस्टूड. Earthworms are a type of worm that have long bodies divided into many parts called segments. जो अर्थवर्म होते हैं वो एक वर्म का पार्ट ही है. उनकी जो बॉडी होती है वो लॉन्ग होती है, पर जो बॉडी वो मेनी पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, उसको सेगमेंट्स बोलते हैं. देखो ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, उसको वो पार्ट्स को क्या बोलते हैं, सेगमेंट्स. दे हैव पेयर ऑफ लेग्स in each segment which help them crawl. जो उनके सेगमेंट्स होते हैं उसमें एक सेगमेंट को एक पैर होती है लेग्स की. वैसे सब सेगमेंट में एक एक लेग्स की पैर होती है जो उनको क्रॉल करने में हेल्प करता है. Just like earthworms, snails also do not have any bones. Some snails have a hard round shell on their body. जो स्नेल्स होते हैं उनको भी एक भी बोन होता नहीं है, पर उनकी जो बॉडी होती है उसके ऊपर हार्ड राउंड का एक शेल होता है, लाइक दिस. देख सकते हो आप पिक्चर में. नाउ नेक्स्ट टॉपिक, रेप्टाइल्स. Lizards, garden lizards and chameleon belongs to a separate family of animals called reptiles. जो lizard होती है, garden lizard होती है, chameleon होता है, वो अलग फैमिली को बिलोंग करते हैं. वो फैमिली को बोलते हैं reptiles. A chameleon changes its color according to its surroundings so that does not get spotted easily by its enemies. This is known as camouflage. जो कैमलियन होता है
वो अपना कलर जो है, बॉडी का जो कलर है वो चेंज करता है अकॉर्डिंग सराउंडिंग, मतलब उसके आसपास के जो कलर है उसके हिसाब से। जैसे कि वो अगर ट्री पे गया और ट्रंक पे अगर वो बैठा तो वो ट्रंक के कलर का हो जाएगा, फिर वो लीव्स पे जाके बैठा तो वो ग्रीन कलर का हो जाएगा, फ्लावर्स के ऊपर जाके बैठा तो जो कलर का फ्लावर होगा वो कलर का वो हो जाएगा। ऐसे वो सब मतलब जहाँ पे भी जाता है उनके कलर के हिसाब से वो अपना कलर चेंज करता है और हम उसको आसानी से देख पाते नहीं हैं। और वो जो कलर चेंज करता है उसको कैमोफ्लेज बोलते हैं। Many reptiles such as lizards eat insects like mosquitoes, cockroaches, moths, butterflies and houseflies. They have a sticky tongue that help them to catch insects. जो रेप्टाइल्स होते हैं जैसे कि लिजर्ड्स, वो इंसेक्ट्स खाते हैं, मॉस्किटोज़ खाते हैं, कॉकरोचेस खाते हैं, मॉथ्स खाते हैं, बटरफ्लाइज खाते हैं, हाउस फ्लाइज खाते हैं। उनकी जो टंग होती है वो एकदम स्टिकी होती है ताकि वो इंसेक्ट्स को कैच कर पाए। नेक्स्ट टॉपिक, स्पाइडर्स। अ स्पाइडर इज़ नाइदर एन इंसेक्ट नॉर वॉर्म। जो स्पाइडर है वो ना ही इंसेक्ट है ना ही वॉर्म है। इट इज़ नॉट इवन अ रेप्टाइल, वो रेप्टाइल भी नहीं है। इट हैज़ 8 legs and its body divided into 2 parts. There are tiny holes on its back. मतलब जो स्पाइडर्स होते हैं उनको 8 legs होते हैं और वो उनकी बॉडी है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होती है और उनका जो बैक है उसमें टाइनी होल मतलब छोटे छोटे होल्स होते हैं। अ स्पाइडर मेक अ वेब टू कैच इंसेक्ट। स्पाइडर वो है वो एक वेब बनाता है इंसेक्ट को कैप्चर करने के लिए, कैच करने के लिए। इट गिव्स आउट अ लिक्विड दैट फॉर्म स्टिकी थ्रेड। जो उनका जो थ्रेड होता है स्टिकी, वो स्टिकी होता है, उसमें से थोड़ा थोड़ा चिपचिपा लिक्विड निकलता है। इट स्पिन्स दैट थ्रेड टुगेदर इनटू वेब। जब वो जो थ्रेड वो साथ में आती है तब एक वेब बनता है। कैन यू सी दिस पिक्चर? इसमें जो स्पाइडर है वो अपना वेब बना रहा है। It spins this thread together into web. Whenever an insect or fly comes near the web, it gets stuck to the sticky threads and is trapped in the web. मतलब जो स्पाइडर का जो वेब होता है उसके पास अगर इंसेक्ट्स या कोई फ्लाई आई तो उसमें जो वेब में वो स्टक हो जाती है, मतलब स्टिक हो जाती है, क्योंकि उसमें चिपचिपा लिक्विड होता है। इससे वो जो इंसेक्ट है या फ्लाई है वो ट्रैप्ड हो जाती है। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ स्पाइडर्स। स्पाइडर्स वो मैनी टाइप्स के होते हैं। वी फाइंड स्पाइडर्स ऑलमोस्ट एवरीवेयर। हमको स्पाइडर्स सब जगह पर देखने मिलते हैं। इन द कॉर्नर्स ऑफ अ रूम, on the plants and trees and even in the dark area of a cupboard. मतलब स्पाइडर्स हमको सब जगह पर देखने मिलते हैं। कहाँ पे देखने मिलते हैं? कॉर्नर्स ऑफ अ रूम। मैंने आपको बताया था रूम का जो कॉर्नर होता है वहाँ पे भी हमको स्पाइडर्स देखने मिलते हैं। प्लांट में देखते हैं, ट्रीज़ में दिखते हैं और हमारा जो कबर्ड है उसका एकदम डार्क एरिया होगा वहाँ पे कॉर्नर पे हमको ये स्पाइडर देखने को मिलेगा। हमारे मम्मी हमारा घर जो है बहुत ही क्लीन रखते हैं, इसीलिए हमारे घर में स्पाइडर होते नहीं हैं। अगर एक भी स्पाइडर आया तो मम्मी उसको बाहर निकाल देते हैं, वहाँ से क्लीन कर लेते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, क्रीपी एंड क्रोलीज आर एवरीवेयर। क्रीपी एंड क्रोलीज है वो हर जगह पे होते हैं। Different types of insects, worms, snails, spiders and reptiles can be found everywhere.
हमको वर्म, स्नेल, स्पाइडर्स, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स वो हर जगह पर देखने मिलते हैं। दे आर फाउंड इन गार्डन्स, इन हाउसेज, ऑन प्लांट्स, इन द सॉइल एंड इन वाटर बॉडीज़। वो हाउस में होते हैं, प्लांट्स में होते हैं, सॉइल में होते हैं और पानी में भी होते हैं। सम इंसेक्ट्स सच एज आंट्स एंड टर्माइट्स लिव अंडर द ग्राउंड। आंट्स और टर्माइट्स से वो ग्राउंड के अंदर रहती है। बटरफ्लाइज कैन बी सीन नियर फ्लावर्स। बटरफ्लाई वो फ्लावर्स के आसपास देखने को मिलती है। मैनी इंसेक्ट्स हाइड देमसेल्व्स इन द क्रैक एंड द कॉर्नर्स ऑफ हाउस। जो आंट्स है या छोटे छोटे इंसेक्ट्स है वो हाउस का जो कॉर्नर होता है वहाँ पे देखने को मिलती है। सम इंसेक्ट्स सच एज कॉकरोचेस यूजुअली आउट एट नाइट। जो कॉकरोचेस होते हैं वो रात को बाहर निकलते हैं, वो दिन में बाहर निकलते नहीं हैं क्योंकि वो हमसे डरते हैं, वो रात को ही बाहर निकलते हैं। Our next topic is creepy and crawlies are useful to us. Creepy and crawlies वो हमारे लिए useful भी है। Our creepy crawly friends are useful to us in many ways. Creepy and crawly friends है वो हमको बहुत सारी चीज़ों में useful होते हैं। देखते हैं कैसे। Honey bees give us honey. Honey bee है वो हमको हनी देती है। हनी का ये पीछे वाला वाई है वो टेक्निकल प्रॉब्लम के वजह से कट हो गया है। हनी भी हमको हनी देती है। सिल्क वर्म गिव अस सिल्क विच इज़ यूज्ड टू मेक क्लोथ्स। जो सिल्क वर्म होते हैं वो हमको सिल्क देता है जिससे हम क्लोथ्स बना सकते हैं। नाउ आवर वैल्यूज। क्रीपी एंड क्रोलीज आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आवर वर्ल्ड। जो क्रीपी एंड क्रोलीज है वो अपने वर्ल्ड का एक पार्ट है। जैसे कि हम हमारे वर्ल्ड का एक पार्ट है वैसे वो भी हमारे वर्ल्ड का एक पार्ट है। वी शुड नॉट हार्म देम। हमको उनको हार्म करना चाहिए नहीं। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा और आपको जो बटरफ्लाई मोथ्स का जो बटरफ्लाई और मोथ्स का जो डिफरेंसेस है वो भी समझ में आया होगा। क्रोली और क्रीपीज किसको बोलते हैं वो भी समझ में आया होगा। और वो जैसे कॉइन्स की टू साइड होती है वैसे भी कोई भी चीज़ की टू साइड होती है। वैसे जो क्रीपी एंड क्रोलीज की जो टू साइड है हार्मफुल एंड यूजफुल वो दोनों भी समझ में आई होगी। आगे से आपको ध्यान रखना है खुला पड़ा हुआ खाना नहीं खाना, खुला पड़ा हुआ पानी नहीं पीना। अगर जैसे बन सके वैसे पानी को कलेक्ट करना नहीं है। अगर बारिश की वजह से अगर आपके घर के पास पानी जमा हो जाता है तो उसको आपको निकाल देना है क्योंकि जो मॉस्किटोज़ होते हैं वो पानी में प्रजनन करते हैं और उनके जो ब्लैक छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं वो पानी में रख देते हैं जिससे नए जो मॉस्किटोज़ होते हैं वो बॉर्न करते हैं और वहाँ पे पूरा मतलब गंदा हो जाता है और हमको बीमारी लग सकती है। इसीलिए आपको आगे से ध्यान रखना है। बी सेफ एट योर होम। थैंक यू। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।